नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा राजस्थान में पाए जाने वाली बकरियों की नस्लों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा सिरोही नस्ल के बारे में, मारवाड़ी नस्ल और बारबरी नस्ल के बारे में हमने चर्चा की थी। जो राजस्थान में जो बकरी की नस्लें पाई जाती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम बकरी की नस्ल को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं। अगली नस्ल आती है बकरी की। जो राजस्थान में जो बकरी की नस्ल पाई जाती है वो कौन सी? पर्वतसरी। कौन सी? पर्वतसरी। तो हम इसका देखते हैं उत्पत्ति क्षेत्र। देखिए, हम इसका उत्पत्ति क्षेत्र देखें तो इसका उत्पत्ति क्षेत्र है पर्वतसर यानी नागौर जिला। कौन सा? नागौर जिला पर्वतसर में इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। अब इसके बाद में हम इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो वितरण क्षेत्र है पर्वतसर जो तहसील है वह और अजमेर जिला। पर्वतसर तहसील जो नागौर जिले में है, पर्वतसर वो जो पर्वतसर तहसील और अजमेर जिलों में ये फैली हुई है। कौन सी नस्ल? पर्वतसरी। यानी जो जहाँ इसकी उत्पत्ति क्षेत्र है, जहाँ इसका जन्म हुआ, उसी स्थान के नाम पर इस बकरी का नाम पड़ा है क्या? पर्वतसरी। पर्वतसरी। इसके बाद में हम देखते हैं इसके शारीरिक लक्षणों की चर्चा करते हुए सबसे पहले आता है रंग। इसके रंग, तो इसका रंग होता है इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा। इसका रंग होता है भूरा। लेकिन कभी कभार जो भूरा रंग होता है उस पर गहरे भूरे रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। गहरे भूरे रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है इसके कान। तो इसके कान होते हैं लंबे और लटके हुए। कैसे होते हैं? लंबे और लटके हुए। बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान छोटे छोटे लंबे और खड़े रहते हैं? कौन सी नस्ल है? बारबरी नस्ल। कौन सी? बारबरी नस्ल, जिसके कान खड़े रहते हैं। और जो अब पर्वतसरी की बात कर रहे हैं तो इसके कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं। अब इसके बाद में इसकी बात करें तो जो ये नस्ल है इसका मांस अच्छी किस्म का होता है। जो ये पर्वतसरी नस्ल है इसका जो मांस होता है वो और बकरियों की तुलना में इसका मांस अच्छी किस्म का होता है। अच्छी किस्म का मांस प्राप्त होता है किस नस्ल से? पर्वतसरी नस्ल से। अब इसके बाद में हम देखें इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन कितना है इसका दुग्ध उत्पादन है 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। जो इसका दुग्ध उत्पादन है वह है 1 से 1.5 यानी 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन होता है। कौन सी नस्ल से? पर्वतसरी से। कौन सी नस्ल से? पर्वतसरी से। अब इसके बाद में हम बात करें इसके शारीरिक लक्षणों की तो शारीरिक लक्षणों में जो नर होता है, जो पर्वतसरी नस्ल है उसका जो नर है उसका वजन होता है 60 केजी और मादा का होता है 40 केजी। जो नर है उसका होता है 60 और मादा का होता है 40 केजी। तो हमने जो आज बात की बकरी की जो पर्वतसरी नस्ल है उसके बारे में बात की कि इसकी जन्म स्थान है कि पर्वतसर नागौर जिला। और वितरण क्षेत्र की बात करें तो जो पर्वतसर है वहाँ और अजमेर जिलों में ये फैली हुई है। और इसका जो मांस होता है वो अच्छी किस्म का होता है। जो इसका मांस होता है वो अच्छी किस्म का होता है। इसका रंग होता है भूरा होता है और जो इसके कान होते हैं वो लंबे और लटके हुए होते हैं। इसका दुग्ध उत्पादन की बात करें तो औसतन दुग्ध उत्पादन होता है 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। फिर इसके बाद में शारीरिक भार की बात करें तो नर में होता है 60 केजी और मादा में होता है 40 केजी। अब में पर्वतसरी जो बकरी की नस्ल राजस्थान में पाई जाती है उसके बाद में अगली नस्ल आती है बिट्टल। अगली नस्ल आती है बिट्टल। जो बकरी की नस्ल है वो आती है बिट्टल। अब इसकी उत्पत्ति और वितरण क्षेत्र देखें तो जो ये नस्ल है इस नस्ल की बकरी पूरे पंजाब हरियाणा में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। लेकिन इसके वास्तविक गृह जिले का नाम बात करें हम, इसकी वास्तविक ये कहाँ पैदा हुई थी तो वास्तविक गृह जिला इसका अमृतसर गुरदासपुर एवं फिरोजपुर। यानी ये नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है? पंजाब हरियाणा में
पाई जाती है, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। लेकिन इसके बाद हम इसके गृह जिले की बात करें, इसके गृह जिले की बात करें तो ये कहाँ कहाँ होती है? गुरदासपुरा, अमृतसर और फिरोजपुर। कहाँ का? गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर में पाई जाती है। वैसे जो ये नस्ल है, जो बिट्टल नस्ल है, इसकी पैदाइश कौन सी नस्ल से हुई थी? जमुनापारी नस्ल की बकरी से हुई थी। जो जमुनापारी नस्ल की जो बकरी है, जो जमुनापारी जो हमने राजस्थान में पाए जाने वाली बकरियों में देखा था कि जो शुरू शुरू में देखा था हमने, जमुनापारी जो नस्ल है बकरी की, तो उसकी नस्ल से कौन सी नस्ल प्राप्त हुई थी हमें? बिट्टल। यानी उसे क्रॉस करवाया गया था किसी नस्ल से, तो कौन सी नस्ल प्राप्त हुई थी? बिट्टल नस्ल प्राप्त हुई थी। इसके बाद में हम बात करें इसके शारीरिक लक्षणों की, इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। जो बिट्टल नस्ल है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। लेकिन शरीर पर देखें तो जो शरीर बाकी रंग काला होता है, लेकिन इस काले रंग पर भूरी व सफ़ेद रंग के चिकते पाए जाते हैं, यानी धब्बे पाए जाते हैं। किस रंग के? सफ़ेद और भूरे रंग के, सफ़ेद और भूरे रंग के चकते पाए जाते हैं। लेकिन जो इसका रंग होता है बकरी का पूरा, वो कैसा होता है? काला रंग होता है। अब बात करें इसके कानों की, तो इसके कान होते हैं, लंबे होते हैं, चपटे होते हैं और मुड़े हुए होते हैं। किस प्रकार से मुड़े होते हैं? जैसे एक बिट्टल पेड़ होता है जिसकी पत्तियों की भांति, जो बिट्टल पेड़ पाया जाता है उसकी पत्तियों की भांति मुड़े हुए होते हैं। किसकी? जो बिट्टल पेड़ है, बिट्टल पेड़ है उसकी भांति इसके कान मुड़े हुए होते हैं। किस नस्ल के? बिट्टल नस्ल के। पेड़ कौन सा है? बिट्टली पेड़ है। अब इसके बाद में हम बात करें इसके सींगों की, इसके सींगों की बात करें तो इसके सींग होते हैं मध्यम आकार के होते हैं, घुमावदार होते हैं और पीछे की ओर होते हैं तथा ऊपर उठे हुए होते हैं। जो इसके सींग होते हैं मध्यम आकार के होते हैं, घुमावदार होते हैं, घुमावदार होते हैं पीछे की तरफ। जो खड़े हैं वो पीछे की तरफ घुमावदार होते हैं और ऊपर उठे हुए होते हैं। अब इसके थनों की बात करें, इसके थनों की बात करें तो जो इसका थन होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। इसके थन होते हैं पूर्ण विकसित। किसके भांति होते हैं इसके थन? जैसे शंख होता है ना, शंख की भांति, शंखाकार इसके थन होते हैं। शंख का आकार किस बकरी के थन होते हैं? तो बिट्टल नस्ल की बकरी के थन शंखाकार होते हैं। जैसे शंख बजाते हैं ना मंदिरों में, तो उसी के प्रकार का शंख के जैसा शंख होता है वैसे ही इसके थन होते हैं, उसी आकार के थन होते हैं। बात करें इसके होठों की तो होठ कैसे होते हैं? इसके काले होते हैं। जो इसके होठ होते हैं, जो इसके होठ होते हैं वो काले होते हैं। अब इसके बाद में इसके शारीरिक लक्षणों में आते हैं आँखें। आँखों की बात करें तो जो इसकी आँखें होती है वो कैसी होती है? नीली, काली इसकी आँखें होती हैं नीली और काली। इसकी आँखें होती है नीली भी होती है और काली भी होती है। लेकिन जो आँखें हैं उसके चारों तरफ सफ़ेद और भूरे रिंग पाई जाती है। जो ये आँख है इसके चारों तरफ का जो हिस्सा है वो कैसा होता है? जो घेरा होता है वो सफ़ेद और भूरे रंग का होता है। एक रिंग के अनुसार एक रिंग बनी हुई होती है आँखों के चारों तरफ। कैसी? किस रंग की? सफ़ेद और भूरे रंग की। इसके बाद में हम बात करें इसके औसत दुग्ध उत्पादन की। हम औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका औसत दुग्ध उत्पादन होता है 5 kg प्रतिदिन, यानी 5 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है। किस नस्ल से? बिट्टल नस्ल से। इसके बाद में हम बात करें इसके शारीरिक लक्षणों की, तो शारीरिक लक्षणों में नर का होता है 70 kg और मादा का होता है 46 kg। जो नर है, बिट्टल नस्ल का नर है, उसका शारीरिक वजन होता है 70 kg और मादा का होता है 46 kg। तो हमें इसमें इम्पोर्टेंट बात थी कि जो ऐसी कौन सी बकरी है, ऐसी कौन सी बकरी है जिसके कान बिट्टल की पेड़ की पत्तियों जैसे होते हैं। जो बिट्टल पेड़ है उसकी पत्तियों के जैसे होते हैं, मुड़े हुए लंबे
चपटे तो किस नस्ल के होते हैं? बिट्टल नस्ल की बकरी के ही कान होते हैं। अब इसके बाद में अगली नस्ल आती है, राजस्थान में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लों में आती है देवगढ़ी। अगली नस्ल आती है देवगढ़ी। तो इसकी उत्पत्ति क्षेत्र देखें तो उत्पत्ति क्षेत्र है इसका उदयपुर जिला। जो इसका जन्म स्थान है वो कहाँ है? उदयपुर जिला। इसके बाद में आता है इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो वितरण क्षेत्र है राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर और भीलवाड़ा आदि। उत्पत्ति क्षेत्र है उदयपुर, वितरण क्षेत्र है राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर और भीलवाड़ा। ये इसके वितरण क्षेत्र है कि ये यहाँ फैली हुई है, कौन कौन सी जगह फैली हुई है। इसके बाद में आता है इसके शारीरिक लक्षण। इसके शारीरिक लक्षण तो शारीरिक लक्षणों में सबसे पहले आता है रंग। सबसे पहले आता है रंग। तो इसका जो रंग होता है जो इसका रंग होता है वो कैसा होता है? हल्का हल्का भूरा होता है। जो इसका रंग होता है कैसा होता है? हल्का और भूरा होता है। लेकिन इस हल्के भूरे रंग पर थोड़े गहरे भूरे रंग के धब्बे पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। इसका रंग भूरा होता है लेकिन जो रंग है वो थोड़ा गहरा होता है जिसके धब्बे शरीर पर पाए जाते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? मजिटी भी कहते हैं। जो ये गहरे रंग के भूरे धब्बे पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? मजिटी कहते हैं। तो मैं बात करूं कि मजिटी किसे कहते हैं तो गहरे भूरे रंग के जो धब्बे होते हैं गहरे भूरे रंग के जो धब्बे होते हैं इसलिए इसे मजिटी कहते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ इसके सींगों की तो इसके सींग होते हैं छोटे होते हैं, थोड़े मुड़े हुए होते हैं। थोड़े छोटे होते हैं और थोड़े मुड़े हुए होते हैं। अब इसके बाद में बात करूँ इसके कानों की तो इसके कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। इसके कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं तथा उन पर भी भूरे धब्बे होते हैं। जो कान होते हैं उन पर भी गहरे भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। गहरे भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके बाद में शारीरिक लक्षणों के बाद में आता है औसत दुग्ध उत्पादन। आता है औसत दुग्ध उत्पादन। कौन सी नस्ल का? देवगढ़ी नस्ल का। तो देवगढ़ी नस्ल का औसत उत्पादन है 1 लीटर प्रतिदिन। 1 लीटर प्रतिदिन। जो देवगढ़ी नस्ल है उसका दुग्ध उत्पादन है 1 लीटर प्रतिदिन। इसके बाद में आता है इसके शारीरिक लक्षण। इसका जो दुग्ध उत्पादन के बाद में आता है शारीरिक भार। तो शारीरिक भार में जो देवगढ़ी नस्ल का जो नर है उसका वजन होता है 50 kg और मादा का होता है 30 kg। शारीरिक भार में जो देवगढ़ी नस्ल का नर है उसका 50 kg और मादा का 30 kg। तो आज हमने बात की जो राजस्थान में बकरी की नस्ल है वो कौन कौन सी पाई जाती है उसके बारे में चर्चा की कि पर्वतसरी, बिट्टल, देवगढ़ी इन तीनों नस्लों के बारे में हमने चर्चा की।